हे हाय गाइस, आई एम बैक। मैं पूजा अंतिकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। ऑफिस नाम का एक सीरियल था, फेमस सीरियल था, जी टीवी पे आता था, बहुत साल पहले आता था। और उस सीरियल में ऑफिस कल्चर के बारे में, ऑफिस लाइफ के बारे में बहुत एंटरटेनिंगली बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी। बट वो सीरियल काफ़ी साल पुराना सीरियल था और उसमें एक्चुअल जो ऑफिस लाइफ होती है वो बताया गया नहीं था। तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत बेहतरीन सा एक ऑफिस नाम का सीरीज़ ऑफ वीडियोस, जहाँ पे आपको A to Z ऑफ ऑफिस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसका ये आज पहला वीडियो मैं शूट करी हूँ जो आपको फर्स्ट टाइम ऑफ ऑफिस, फर्स्ट जॉब एंड फर्स्ट टाइम टू स्टार्ट वर्क, लाइक फर्स्ट डे एंड फर्स्ट जॉब, ये इसका टाइटल है। बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो है ये, आपके सारे मिथ्स क्लियर करेगा। ये ऐसा वीडियो है जो आपको आपकी एंग्जाइटी जो है फर्स्ट डे की वो क्लियर करेगा। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, वो सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी कॉलेज पास आउट है और उनका ये पहला जॉब है। उन्होंने मतलब जॉब के बारे में सोची थी और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा है कि पता नहीं कैसा कल्चर होगा। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मेरा नाम डॉक्टर पूजा अंजनीकर है और मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे बेहतरीन से वीडियोस लेकर आई हूँ। और मोटिवेशनल टॉक्स के साथ साइकोलॉजिकल रिलेटेड इश्यूज़, लाइफ रिलेटेड इशू, जनरल इश्यूज़, बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर हम बात करते हैं। तो जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग मेरा कंटेंट पसंद करते हैं तुरंत सबसे पहले लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। और जैसे जैसे वीडियो प्रोसीड करता है कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। और कृपया करके ये जो चीज़ आपको लगती है कि यहाँ पे आपके सारे जो भी नए लोग हैं जो ऑफिस से डरते हैं, ऑफिस कल्चर से डरते हैं, उनको प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि ऐसे कंटेंट्स जो होते हैं जो जनरल बेसिस होते हैं, जिनको कोई बताने वाला नहीं होता, ये उनको बहुत मदद करता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट जॉब फर्स्ट डे। तो देखिए, स्पेशली जो जी जनरेशन के बच्चे हैं उनको कॉलेज वर्ल्ड जो होता है उनको लगता है यार हम दुनिया को रूल करते हैं, हमारे हिसाब से दुनिया चलती है, हम जैसे चलेंगे वैसे होगा। कॉलेज में तो बस अपने हिसाब से चीज़ें होती थी, बट जॉब जाना है, इंटरव्यू के वक्त ही इतना प्रेशर। कुछ बच्चे होते हैं वो प्रेशर नहीं लेते, ऐसे मस्ती में इंटरव्यू जाके देकर आते हैं। कुछ लोग होते हैं सिंसियरली रिज्यूम बनाते हैं, कुछ लोग होते हैं किसी का रिज्यूमे छाप लेते हैं, तो उनको पता भी नहीं होता कि उनके रिज्यूमे में उन्होंने क्या डाला हुआ है। जब ऐसी कोई चीज़ें होती है तो उस वक्त पहली बार जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो अपने रिज्यूम को पहले पढ़ लीजिएगा कि अपने रिज्यूम के अंदर क्या लिखा है, जो स्किल्स लिखी है, जो आपको आना चाहिए नॉलेज, वो सारी चीज़ें आपने लिखी है कि नहीं लिखी है, वो पहले आप देख लीजिएगा। और देखने के बाद वो आपको आती है कि नहीं आती है पहले वो देख लीजिएगा। क्योंकि इंटरव्यू जो होता है वो उसी चीज़ें के ऊपर होता है। आप फ्रेशर होते हो तो आपको आपके स्किल बेसिस के ऊपर और आपके नॉलेज बेसिस के ऊपर इंटरव्यू होता है। देखिए जनाब, ये जो क्वेश्चन पेपर होता है इंटरव्यू का, ये आपको जैसे आप स्कूल में चीटिंग करते हो ना, तो वैसा नहीं होता है। इसमें चीटिंग करने नहीं मिलता है, इसको आपके दिमाग से और आपकी स्किल से आपको लिखना रहता है। तो प्लीज़ इंटरव्यू में जाने से पहले भी तैयारी करके जाइएगा। किस चीज़ की तैयारी करनी है वो है, पहले तो आपको कंपनी नॉलेज लेनी है कि किस कंपनी को, किस डेजिग्नेशन के ऊपर, किस प्रोफाइल के ऊपर आप वो इंटरव्यू दे रहे हो। दूसरी बात, जॉब डिस्क्रिप्शन जो जीडी होता है वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको वो देखना है कि आपकी पर्सनालिटीज़, फ्रेशर हो तो पर्सनालिटी और स्किल्स के ऊपर ही आप जॉब करोगे। तो आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो स्किल है, वो उस जीडी को मैच करती कि नहीं। जैसे एग्जांपल, अगर मार्केटिंग का जॉब है, क्या आपको ट्रैवल करना पसंद है? आप ये देखिएगा कि आप ट्रेन्स में या बसेस में या कैब्स में कहीं पे आप ट्रैवल कर रहे हो। उसके साथ आपको ये देखना है कि समझो अगर आईटी का जॉब है तो कितने टाइम बैठना है पीसी पे, क्या आपको हैबिट है उस चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी है और तभी आप अप्रोप्रिएट जॉब को अप्लाई करना है। बहुत सारे लोग होते हैं कॉल सेंटर से शुरुआत करते हैं। अब कॉल सेंटर का कल्चर ही ऐसा रहता है कि जहाँ पे आपको वो स्पीकर हर बार आपको कॉलिंग अटेंड करना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है। 2 मिनट के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन फीड करनी होती है। तो आपको टाइपिंग स्किल होती है, आईटी स्किल्स होती है, बहुत सारे सीआरएम्स के ऊपर काम करना होता है। तो आपको देखना है कि व्हाट इज़ अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू माई स्किल, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग एंड पर्सनालिटी। पर्सनालिटी इज़ मेन। किसी को ट्रैवलिंग पसंद नहीं और ट्रैवलिंग का जॉब पकड़ा दिया, तो वो जब ऐसा रॉन्ग मैच होता है ना तो बहुत प्रेशर बढ़ता है। तो प्रेशर अवॉइड करने के लिए पहले कंपनी की नॉलेज लेनी है, जीडी समझनी है और फिर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद नेसेसरी स्किल्स प्लीज़ डालिएगा। क्योंकि जो रिक्रूटर्स होते हैं वो पहले ये देखते हैं कि इस बंदे का जो स्किल है वो हमारे जीडी के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो डालना बहुत ज़रूरी है।
चलो ये सब चूज़ करते हुए आप पहला दिन आपको जॉब मिल गई है और पहला दिन ऑफिस में आए हो। जब आपने कंपनी का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आपको ये नहीं पता है कि कंपनी के अंदर कल्चर कैसा है, क्योंकि हर एक कंपनी का एक कल्चर रहता है, हर एक कंपनी का एक एथिक्स रहता है, हर एक कंपनी का एक मॉरलिटी होती है जिसके ऊपर वो कंपनी सेटअप होती है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, जैसे कोई कंपनी में 1000 लोग होंगे, कोई 10,000 लोग होंगे, आपको नहीं पता। तो एक बड़ा बैकग्राउंड जो है वो आपको नहीं पता है। तो उसके लिए आपको मेंटेलिटी प्रिपेयर कैसे करनी है, सबसे पहली बात डर, जो अपने फर्स्ट जॉब स्कूल जो रखा था वही आपको जॉब का फर्स्ट डे जो डर रहता है वही रहे। तो उसको जब आपको दूर करना है तो आपको ये दिमाग में रखना है कि आपने आपकी तैयारी की है। तो तैयारी में आपने क्या किया, आपने जॉब कंपनी के बारे में पढ़ा है तो आपको मोटा मोटा कंपनी के आइडिया पता है। दूसरी बात, आपको आपका जॉब रोल पता है, कुछ नहीं तो एटलीस्ट आपको आपका जॉब तो पता है कि आपको क्या करना है, मतलब स्किल्स आपको आती है। एक्चुअल में तो बताया नहीं गया है बट स्किल आपको आती है। उसके बाद तो ये 2 बेसिस के ऊपर आपको दिमाग में लेके चलना है, तो आप हारोगे नहीं, ये दिमाग में चलना है कि आप हारोगे नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पर्सनालिटी। द फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपकी पर्सनालिटी, आप जो पर्सनालिटी कॉलेज और स्कूल में जो पर्सनालिटी रखते थे वही पर्सनालिटी क्या वो कॉलेज वो कंपनी को चाहिए। कोई कंपनी को एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन चाहिए रहता है, कोई बहुत डिसिप्लिन चाहिए रहता है, कोई बहुत डायनामिक चाहिए रहता है, कोई बहुत एंटरटेनिंग चाहिए रहता है, तो वो इट इज़ द कंपनी नीड। आप किस प्रकार के हो, तो सबसे पहले प्रोफेशनल इथिक्स जानिए। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका अटायर कंप्लीटली शुड मैच विथ द ऑफिस, जो भी उनकी नॉर्म्स है, पॉलिसीज़ है, इथिक्स है, विजन है, मिशन है, वो सब चीज़ों को, फिलॉसफी को मैच करके आपकी अटायर होनी चाहिए। तो कृपया करके लाल, नीला, पीला, नीला कपड़े मत पहनिएगा, प्रोफेशनल कपड़े पहनिएगा। पहला दिन तो एक ऐसा प्रोफेशनल होता है, आपके बाल से लेकर आपके जूते तक हर चीज़ नेसेसरी है। आपके नाखून, आपके मतलब कॉम्प्लेक्शन, एवरीथिंग इज़ मोर मैचिंग। बहुत बहुत ज़्यादा आपको उसको उस पर ध्यान देना है, क्योंकि पहला दिन ही आपको जज किया जाता है। कोई भी कहीं पर भी, स्कूल जैसा नहीं होता है कि टीचर जो होती है ना वो कभी किसी बच्चे को जज नहीं करती है, या स्कूल जो होता है उनके लिए बच्चों को मतलब जज करना होता ही नहीं है। बट कंपनी में जहाँ आप काम करने के लिए जाते हो, कहीं पर भी आप काम करना चाहते हो, तो सबसे पहला उनका वो रहता है कि बंदा कैसा है। बस ये बंदा को जज करते हैं, उसके उठने बैठने, खाने पीने, बोलने के एवरी अंदाज से उसको जज किया जाता है। इंटरव्यू में भी जज करते हैं, और यहाँ पे इंटरव्यू में तो 2-4 लोग जज करते हैं, बट जब आप ऑफिस में काम करने के लिए जाते हो तो वहाँ की सारी दुनिया आपको जज करती है। तो आपको इनके न विक्टिम नहीं बनना है, तो आपको आपके बाल सही से सेट करने हैं, आपको कपड़े बराबर से इस्त्री करके जाना। स्कूल के बच्चे इस्त्री नहीं करते थे, इस्त्री करके जाना, अच्छा सा डिओड्रेंट लगाना, ज़्यादा एकदम कैसे बोलते स्ट्रॉन्ग डिओड्रेंट मत लगाना कि भाई लोगों के नाक के बाल भी जल जाए, ऐसा कुछ मत करना। सिंपल एक कॉर्पोरेट लेवल का अच्छा प्रोफेशनल डिओड्रेंट लगाना। शर्ट देखना कि भाई अंदर से आपका स्टमक बाहर तो नहीं आ रहा है, या अच्छे से बराबर फिट है क्या नहीं है। लड़कियाँ स्पेशली बड़े बड़े इयरिंग्स ये सब चीज़ें मत पहनेगा, शादी में नहीं जा रहे हो आप ऑफिस में जा रहे हो। तो ऑफिस के बहुत सारे वीडियोज़ है, ऑफिस के अटायर है, जैसे आप एयरपोर्ट के अटायर ढूंढते हो ना, तो वैसे ऑफिस के भी अटायर होते हैं, वो भी ढूंढिएगा और वैसे पहनिएगा। पहले देख लीजिएगा कि उस ऑफिस में सलवार कमीज़ अलाउड है या पैंट्स एंड बॉटम्स अलाउड है, क्या अलाउड है, उसका कल्चर देखिएगा। उस हिसाब से आपका शूज़ भी प्रोफेशनल होना चाहिए। तो ब्लैक ब्राउन जो रनिंग है, फुल स्लीव्स जो होती है, उस हिसाब से बाल भी मिलिट्री कट या आपको अलग बॉलीवुड कट, वो सब चीज़ें नहीं यहाँ पे बता रही हूँ मैं, कुछ ऐसा डिसेंट सा कट जिससे आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा हो। और उसके बाद जब आता है कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, आपकी एचआर बता देगी कि आपको हायरिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होती है, फर्स्ट डे डॉक्यूमेंट्स क्या होती है। यूजुअली फर्स्ट डे बहुत नॉर्मल से होता है, जहाँ पर आपको ऑफिस के बारे में बताया जाता है, आपको बताया जाता है कि भाई वॉशरूम कहाँ है, कैंटीन कहाँ है, आपका सिटिंग प्लेस कहाँ है, आपको किसको रिपोर्ट करना है, आपको क्या क्या छुट्टियाँ कितनी मिलने वाली है, या क्या क्या आपको काम कब कब सबमिट करना है, टारगेट्स क्या है, ये क्या है, वो क्या, आपको सारी चीज़ें पहले बताई जाती है। और पहला दिन जो होता है आपको कंफर्ट देने की कोशिश करते हैं। कंफर्ट मतलब उसी से आपको समझ में नहीं जाना कि बाबा हाँ यहाँ पर भी आपको स्कूल का एनवायरनमेंट मिल गया, ऐसा प्लीज़ समझिएगा नहीं। बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। उन लोगों को क्या लगता है कि भाई पहली बार कोई मुझसे प्यार से बात कर रहा है, बहुत कंफर्ट देने की कोशिश कर रहा है, लोग आपको पूछे जा रहे हैं, आपके बारे में पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको अनफॉर्मली इंटरव्यू ले रहे हैं, इनफॉर्मल इंटरव्यू हो रहा है। तो इसमें ना प्लीज़ भावनाओं में बह मत जाना। आप अगर किसी को भी अपना समझ के अपने भावनाओं में बह गए तो लग गई प्रॉब्लम, शुरू हो गई वहीं से। क्योंकि जजमेंटल का सेकंड स्टेज हो जाता है कि आपका पहले नामकरण हो जाता है वहाँ पे।
नामकरण मतलब आपके ऊपर सारा ये वो शुरू हो जाता है। तो बोलते थे अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है करके शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले जब भी आप फर्स्ट डे आपका ऑफिस है, कोई लोग आपसे बात करने के लिए आ रहा है, तो एक फ्रेंडली बेसिस की स्माइल और हाय हेलो, बस इतना ही। कोई पूछेगा कहाँ रहते हो, सिर्फ पूरा एड्रेस प्लीज़ मत बताइएगा। बताते वक्त सिर्फ एक लोकेशन का एड्रेस बताइएगा जहाँ पे आप रहते हो, जो आपके रिज्यूम में मेंशन्ड है। रूड होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फ्रेंडली होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अपने आप को हीरोगिरी वहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर पहला दिन हीरोगिरी दिखाओगे तो अपने सोच लो आपकी दुश्मन आप ही खड़े हो गए वहाँ पे। क्योंकि ऑफिस एक ऐसा एरिया है जहाँ पर लोग चाहते हैं कि किसी को भी कंप्रेस करके रखें, किसी को भी डोमिनेट करके रखें, किसी को भी अपने अंडर बस ले लें। किस तरह हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, किसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। कोई भी वहाँ पे आपका भाई बंधु या सगा संबंधी नहीं होता। और वेल विशर या गॉडफादर ये सोचकर आप जाओगे वहाँ पर, तो वो गॉडफादर को भी अपनी नौकरी बचानी होती है, इसलिए वो कभी भी 100% आपको सेट करके नहीं देगा। तो आप भी अपने गॉडफादर हो, आप भी अपना सब कुछ हो, तो वन मैन आर्मी लेकर आपको जाना। तो पहली बार कोई लड़की आके बात कर रही है, लड़का आके बात कर रहे हैं, भाई दिमाग में ये चीज़ डाल के रखो कि ये लोग अपनी क्लास लेने वाले हैं, इसलिए हमको उतनी इंफॉर्मेशन बतानी जितनी ज़रूरी है। अपना पूरे खानदान का इतिहास नहीं बताते बैठेगा। पहली गर्लफ्रेंड के बारे में जो भी चीज़ें आपको हैबिट्स है, नहीं है, ये है, कोई भी चीज़ मत बताइएगा। ऑफिस में ये बहुत कल्चर है भाई, चाय के बहाने लेकर चलते और रैगिंग करते हैं। इस रैगिंग के वक्त आपको बहुत, उस वक्त जो आप पर्सनालिटी दिखाओगे वही आपकी लाइफ लॉन्ग तक वही पर्सनालिटी उस ऑफिस में रहेगी। अगर आप उसी वक्त ही आप बता दोगे कि आप क्या चीज़ें टॉलरेट करते हो, क्या चीज़ें नहीं टॉलरेट करते हो, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उस वक्त आप भले थोड़ा सा रूड साउंड करोगे, पर प्यार से मुस्कुरा के आप बताइएगा कि प्लीज़ मुझे ये, मैं इस कल्चर का नहीं हूँ, मेरे इस तरह की बातें मुझे मत कीजिएगा। मैं ये सब चीज़ों में कंफर्टेबल हूँ, एक चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड अलग है, मैं इस बैकग्राउंड से आई हूँ, तो मैं यही एक्सेप्ट करूँगा। तो पहले दिन आप अपनी लिमिटेशंस और बॉर्डर लाइन बता दोगे ना, तो सामने वाला बंदा भी आपसे समझ के बात करेगा, आपको टेक इट फॉर द ग्रांटेड नहीं लेगा। अगर आप एकदम शुरू हो जाओगे, भाई चल भाई हमको कुछ भी चलता है, कैसे भी चलता है, ये होता है वो होता है, अगर आप लेके जाओगे तो समझ लो लुट गए। तो पहले दिन ये प्लीज़ ध्यान रखना। पहले दिन अगर आप अपने रिपोर्टिंग मैनेजर के साथ प्लीज़ आप ज़्यादा समय बिताइएगा। रिपोर्टिंग मैनेजर को सबसे पहले आपको क्या एक्सपेक्टेशन से ये पहले पूछ लीजिएगा। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की एक एम्प्लॉय के साथ एक्सपेक्टेशंस होती है। आपको पहले ये पूछना है कि आपको क्या नेसेसिटी है, क्योंकि अगर आपका बॉस दुखी तो सब कुछ दुखी। आपका बॉस को आपको चापलूसी से खुश नहीं करना है, आपके बॉस को आपके काम से खुश करना है। तो सबसे पहले जब आपको जीडी और आपका बॉस जो एक कनेक्टिंग लूप वहाँ पे बनाता है, आपको बताता है कि दिस इज़ व्हाट नेसेसरी विच आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट इज़ योर स्टार्ट, आपको कितने बजे आना है और आपको क्या शुरुआत करनी है और कब क्या रिपोर्ट करना है, ये पहले दिन आपको बताया जाता है। बट रिपोर्टिंग करते वक्त भी उसका स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप अपने, वो लोग बहुत सारे कंपनी लोग होते हैं, आपको बोल देते हैं आप अपने हिसाब से करो, ये अपने हिसाब से करने वाली चीज़ होती है, वहाँ पे आपका टेस्ट हो रहा है। भाई स्कूल में आपको तो सेमेस्टर वाइज टेस्ट होता है ना, और जब ऑफिस जाते हो ना तो रोज़ आपका टेस्ट होता है। रोज़ कोई ना कोई आपको जज करता है, कोई ट्रोल करता है, कोई बैक बिचिंग करता है, कोई आपको हर दिन कुछ ना कुछ पनिशमेंट तो होती है। डरा नहीं रही, फैक्ट बता रही हूँ कि ऑफिस के वक्त अगर आप एकदम माइंडसेट में क्लियर हो कि आपको अपने मैनेजर से एक अच्छे से बात करके इनपुट्स लेने हैं कि बॉस मुझे करना क्या है, उसके बाद जब वो बताता है तो आपको घर आके स्ट्रेटजी प्लान करनी, डर के नहीं बैठना है उनको तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए, डर के नहीं बैठना। अरे भाई वो सब चीज़ आपको आती है, स्कूल भले सब कुछ नहीं सिखाता होगा, बट आपकी सोसाइटी, समाज, सोशल, यूट्यूब, इंस्टा, ये वो चीज़ आपको बहुत कुछ सिखा चुकी होती है, बस अभी इम्प्लीमेंट करने का वक्त है। मैं सिखा रही हूँ इम्प्लीमेंट किस तरह करना, राइट वे ऑफ इम्प्लीमेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो अपने मैनेजर के साथ बहुत इथिकली, ज़्यादा फ्रेंडली नहीं, ताकि वो आपका मतलब पूरा ही आपको ये कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज वे, पोलाइटली, हम्बली, अच्छे से बात करो। उनको ये मत बता दीजिएगा कि सारा कंट्रोल उनके हाथ में, क्योंकि बहुत सारे कंपनी वालों को क्या लगता है कि भाई हम किसी को हायर करें मतलब उसकी ज़िंदगी हमने ले ली पूरी, खरीद लिया हमने उसको। अब खरीद लिया तो भाई मैं उसको बोलूँगा जूते साफ़ कर, तो जूते भी साफ़ कर लेगा। आपको अपनी बॉर्डर लाइन बताना बहुत ज़रूरी है। ऐसी ही कंपनी को सेलेक्ट कीजिएगा जो कंपनी ह्यूमन बेसिस है, जिनको ह्यूमैनिटी है, जिनको पता है कि
वो सिंपैथी रखते हैं, उनको पता है कि ह्यूमन है बाबा, ये कंप्यूटर नहीं है। और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखने वाली कंपनी से कृपया करके दूर रहिएगा। आपको जब जीडी मैनेजर आपको बताएगा कि क्या क्या करना है, अपने माइंड में कैलकुलेशंस तैयार रखिएगा कि मैं सुबह सुबह क्या करने वाला हूँ, मैं कैसे क्या करने वाला हूँ। उसके साथ ही आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जिस तरह पेपर लिखते वक्त आप टाइम मैनेजमेंट करते थे कि ए सेट कब रखना है, बी सेट कब करना है, उसी वक्त आपको मॉर्निंग से लेकर 6 घंटे का 8 घंटे का आपका एक स्केड्यूल आपको तैयार करना है। जो लोग इसे तैयार करते हैं वो लोग टाइम मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन से करते हैं। ये एक टाइम मैनेजमेंट और गोल सेटिंग, ये जो चीज़ें होती है वो आपको 21st सेंचुरी स्किल्स में सिखाई जाती है स्कूल में, उसको ही इम्प्लीमेंट करके आपको ये ऑफिस का आपको काम करना है। तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी लिस्ट बना दीजिएगा कि आपको क्या करना है। उसके बाद आस्क क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस भी पूछते वक्त प्लीज़ स्कूल में जैसे टीचर करते थे ना, ऐसा मत कीजिएगा। बॉस 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 नहीं, पोलाइटली सर आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ डाउट, कैन आई आस्क यू व्हेन आर फ्री, आई वांट टू टॉक विथ सम काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आर वेरी न्यू टू मी, आई वांट टू अंडरस्टैंड। तो उसको प्यार से पूछो और टाइम लो स्पेसिफिकली। हड़बड़ानी में अगर आपका बॉस है तो प्लीज़ मत पूछिएगा उस वक्त, क्योंकि हड़बड़ी में फ्रस्ट्रेशन वाला जवाब मिलेगा। आप टाइम मानिएगा, पहले सारे क्वेश्चंस लिख के, एक एक क्वेश्चंस के लिए मत जाइएगा, पहले सारे डाउट एक पेज पे लिख लीजिएगा। पहले प्रोजेक्ट को स्टडी करने के बाद ही सारे डाउट्स आएंगे ना, तो बॉस को भी लगेगा ये इंटरेस्ट ले रहा है, इसने थोड़ा पढ़ाई कर ली, उसको पता है और ये सिली क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, तो एक मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो वो आपको इम्पोर्टेंट लेगा, वो आपको सीरियसली लेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई सीरियसली ना लो, तो ऐसे फालतू के सवाल जाके पूछ के आना कि भाई कैंटीन में चाय मिलती है कि नहीं मिलती, कितने की मिलती है, ये सब चीज़ें उसको मत पूछना। ब्रॉडली, बिंदासली, कॉन्फिडेंसली कैंटीन बॉय को पूछ लेना। यहाँ पे घबरा के शर्मा के नहीं चलने वाला है। कॉन्फिडेंस इज़ द बेस्ट क्लोथ्स व्हाट यू वेयर। आपका एक बेस्ट कॉन्फिडेंस जो होता है वो ही आपको बचाता है हर जगह पे। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप जीडी पढ़ लेते हो अच्छे से, स्किल्स की आपकी तैयारी कर लेते हो। जैसे एग्जाम लिखने से पहले कैसे पेंसिल पेन सब शार्पन वार्पन करके अच्छे से जाते हो, वैसे ही जॉब पे जाने के वक्त आपका अटायर बहुत अच्छा है, अपने अच्छे से अपने को प्रेजेंट किया है, आप इंट्रोड्यूस भी सबको आप कर रहे हो, बहुत अच्छे बेसिस के ऊपर इंटरव्यू कर रहे हो, और फ्रेंडली नहीं हो रहे हो, कोई मौका नहीं दे रहे हो लोगों को जज करने का। और दूसरी बात, जज भी कर लिया ना, छोड़ दो, लोगों का काम है जज करना। आप उनके लिए मत सोचो, अब अपने लिए सोचो कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ बेस्ट, सो दैट आई विल बी एवरी टाइम बी सेफ। ये इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरी पॉलिटिकल वो सब चीज़ें दिमाग में डाल के अपने आप को ख़राब नहीं करके लेना है। फोकस। तो आपने पहला नॉलेज कर लिया, स्किल्स को शार्पन कर लिया, बॉस से बात कर ली, आपको पता चल गया आपको क्या करना है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले टाइम सेटिंग कर लो, कौन से वक्त पे क्या क्या करना है। रिपोर्ट्स का टाइमर डालना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो टाइमर डाल के सबमिशन डेट गूगल की हेल्प लेकर अपना एक खुद का पर्सनल असिस्टेंट बना देते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। आप मत सोचिए मैं तो नॉर्मली जॉब कर रहा हूँ तो क्या ज़रूरत है मुझे पर्सनल असिस्टेंट की। नहीं, ज़रूरत है, क्योंकि रिमाइंडर्स रखने से आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर टाइम टू टाइम वर्क कर सकते हो, आपका प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर काम कर सकते हो, और आपका काम का जो है वो एक्सटेंडेबल नहीं हो। बराबर 6 घंटे का 8 घंटे का एक शेड्यूल लिख के रखिएगा, सो दैट यू शुड बी ऑन टाइम। अगर आप टाइम पे सारी चीज़ें करोगे, आपका बॉस ऑटोमेटिकली इंप्रेस हो जाएगा। उसको मीठी बातें करके इंप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। और ज़माना चले गया चापलूसी करके और बहुत ज़्यादा घर से टिफ़िन ला के बॉस को इम्प्रेस करना नहीं। और बॉस क्या करेगा, आपका खाएगा भी और वहाँ जाके आपकी बुराई भी बोल कर आएगा। तो वो ज़माना चले गया, तो वो सब चीज़ें मत करो। फिर आता है कि भाई आपका पहला दिन है, डर डर डर, जो ये ना पता नहीं इतना डर क्यों होता है कि भाई जैसे बॉस नहीं कोई जल्लाती हो गया। अरे पहला दिन कोई जॉब से नहीं निकालने वाला आपको, पर पहले दिन से इम्प्रेशर जरूर बनेगा। तो पहला दिन अगर आप प्रिपेयर करके जाओगे तो आपका वो इम्प्रेशन लॉन्ग टर्म तक चलेगा। और साइकोलॉजिकली पहला बार जो आपको मिलता है ना, वो कोई भी ओपिनियन रखे, वो ओपिनियन चेंज करना भी आपके हाथ में है। आप कभी भी किसी का ओपिनियन चेंज करवा सकते हो, क्योंकि नज़रों से, पर्सनालिटी से कोई अलग चीज़ सोच में आती है, बट जब साथ में रहते हैं तो उसके बारे में कुछ अलग ऑब्जर्वेशन होता है। बहुत सारी बार ऐसा देखा है कि ऑब्जर्वेशन चेंज भी हुई है। तो उस वक्त आपको धीरज रखना है, पेशेंट रखना है, अपने आप को प्रूफ करने नहीं जाना है। नहीं बॉस मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। नेवर डू दिस। कोई आपके बारे में कुछ भी सोच रहा है, कैसे भी सोच रहा है, आपको सबसे पहले अपने आप को वहाँ पे शांत रखना है।
जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, शांत रखना है। कुछ चीज़ बहुत मेजर है उस वक्त बोलना है, यू आर टेकिंग मी रॉन्ग, दिस इज़ नॉट वॉट इट इज़, क्लियरली अच्छे से बोलना और उसको छोड़ देना, वहाँ पे ड्रैग नहीं करना है। हर चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग होते हैं ना, इतना नैगिंग करते रहते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो ये चीज़ें छोड़ो। और ऑफिस के बाद चुपचाप अपने घर आना। बहुत सारे लोग होते हैं, चल आज पहला दिन है पार्टी दे, ये कर वो कर, वो जानबूझ के करते हैं ये सब चीज़ें, जानबूझ के आपकी हैबिट्स जानने के लिए आपको वो करते हैं। तो कृपया करके पहले कुछ महीने अपने किसी भी कलीग के साथ बिल्कुल टाइम पास मत कीजिए। कोई दोस्ती करने के लिए आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, पहले दिन तो आपको जल्दी जाना है घर पे, ये बताया, एकदम ममाज बॉय बन के जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम एड़ा बन के जाओ, चलेगा। आपको लोग समझना चाहिए अरे कितना इनोसेंट सा बच्चा है, इनोसेंट ही बन के रहो, काम ही बन के रहो। इम्प्रेशन पाड़ने के चक्कर में कुछ ऐसा अपना पूरा सैलरी मत लुटा देना पहले मंथ ही। आपकी पेइंग कैपेसिटी है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑफिस में ये कल्चर बहुत है कि भाई किसी को लूटने के लिए बकरा मिल गया भाई उसको काटते हैं, तो ये सब चीज़ें मत करो। अपनी पेइंग कैपेसिटी है ये मत बताओ। आप सीधा अपना टिफ़िन लेकर जाओ, टिफ़िन और वाटर लेकर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वहाँ पे खाना मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है, कैसा एनवायरनमेंट होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। इसलिए अपना टिफ़िन, और टिफ़िन हेल्दी कैरी करना, क्योंकि टिफ़िन के ऊपर भी जज किया जाता है। टिफ़िन के ऊपर भी अच्छे से प्लास्टिक की थैली में मत कैरी करना, अच्छे से बैग में अच्छे से उसको ठीक से मेंटेन करके जाना। आपका हाइजीन काउंट किया जाता है। आपका हाइजीन ही अच्छा नहीं तो कोई आपके साथ बैठेगा भी नहीं। आपको दूसरे दिन शुरू हो जाएंगे, नहीं नहीं बॉस मुझे इसके साथ नहीं बैठना है। स्मेल गुड, ईट गुड, वेयर गुड। व्हेन यू आर टॉकिंग ऑल्सो टॉक इन वेरी हम्बली, पोलाइट एंड स्पीड कंट्रोल में, क्योंकि आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता है कि अननोइंगली आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर लेते हो जो दूसरा वाला इंसान आपको जज करके आपके बारे में आपका नामकरण कर दिया होगा उसने। तो फर्स्ट थिंग के लिए ये सारी चीज़ें मुझे लगता है शायद आपको समझ में आ रही होगी। पहला जो मैंने बताया है, सीवी में जो है वही आप होना चाहिए। प्रेजेंटेबल बनो, अच्छे से ढंग से हेयर कट, बॉडी, कपड़ा अच्छे से करके जाओ। ज़बान ओवर मीठी नहीं होनी चाहिए, मीडियम मीठी होनी चाहिए। जेस्चर्स अच्छी होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। कहाँ खुजली कर रहे हो कहाँ नहीं कर रहे हो इसका ध्यान रखो। बस लड़कों को स्पेशली नहीं समझ में आता, बच्चों की तरह बिहेव करते नहीं करो। अभी आप यंग एडल्ट हो, आपको एक अप्रोप्रिएट वे में ऑफिस के कल्चर में आपको रहना है, ताकि कोई अननोइंगली तरीके से आपको जज ना करो। ऑफिस का कल्चर ही ऐसा रहता है कि बकरा ढूंढते हैं जहाँ पर वो लोग आपको फाइनेंशियली, जो कलीग्स की बात कर रही हूँ मैं, कंपनी नहीं करती, कलीग्स की बात कर रही हूँ, जो लोग आपको किस तरह भाई इसको देख ले कि भाई बंदा कैसा है। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आशा करती हूँ कि आपको हेल्प हुई होगी कहीं ना कहीं, कि कुछ छोटी छोटी टिप्स है। एक मेरी ही बातों में मैंने घुमा फिरा के ऐसी टिप्स सबको बताई है जो आपको हेल्प हो जाएगी। इसका सेकंड पार्ट अभी आ रहा है, बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। आपका तो अभी फर्स्ट डे हमने क्लियर किया है। लिखिएगा कि आपका फर्स्ट डे कैसा था, कमेंट में प्लीज़ डालिएगा। बहुत सारे लोगों का फर्स्ट डे बहुत एक्साइटमेंट भरा होता है, बहुत सारे लोगों का बहुत रोना धोने वाला रहता है, बहुत सारे लोग डरे हुए होते। पर अगर ये टिप्स आप फॉलो करोगे डरोगे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल डरना नहीं है। नए टीचर को देख के जैसे डरते हो ना, वैसे नए बॉस को देखकर बिल्कुल मत डरिएगा। आज जो ये अननोन पर्सन है, कल ही आपका बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। तो आने वाले सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगी बहुत चीज़ें, जिससे दोस्ती करनी चाहिए, किससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्या कब प्रेजेंट करना चाहिए, ये सारी चीज़ के ऊपर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। और बहुत सारे जो मेरे युवा लोग हैं, एक लास्ट आपके लिए, नो फियर, डरना नहीं है, सब कुछ है आपके पास, सब कुछ आप कर सकते हो। नया जॉब के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।